हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये था 2 जनवरी का दिन, यानी कि 2 ऑफ जैन। और उस दिन था मुझे काफ़ी ज़्यादा काम ऊपर। तो कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाले थे, तो कुछ मौसम ख़राब चल रहा था तो इसलिए अच्छी तरह सूख नहीं पा रहे थे। तो उनका काम काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ा हुआ था। तो इस दिन मैंने वंशिका को बोला था कि आप किचन संभाल लेना। तो उसने साथ-साथ में, मुझे नहीं पता ये क्लिप कब बनाई, तो मैं अभी एडिट कर रही थी तो मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। और कैसे बनाई है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस एडिट कर दिया। तो ये छोटा-सा एक व्लॉग होगा मेरा। तो इस दिन वंशिका ने सारी किचन साफ़ करके अच्छी तरह कपड़ा वगैरह जो-जो बिछाना था सारे चेंज करके, बर्तन वगैरह मांज कर फिर इसने चीज़ चिल्ली की तैयारी की थी। उस दिन इसी ने कुकिंग की थी। इसको था कि मम्मा बिज़ी रहेंगे ऊपर, तो फिर मैं मम्मा की हेल्प कर देती हूँ आज कुकिंग में। तो बस ये उसी पे होने वाला है व्लॉग, तो प्लीज़ एन्जॉय इट। तो यहाँ हो गया था वंशिका का किचन का काम ख़त्म, और अब हम आ गए थे चीज़ चिल्ली बनाने के लिए, यानी कि पनीर चिल्ली। तो पहले इसने पनीर को फ्राई कर लिया था अच्छी तरह। तो एक्चुअली सिंपल जैसे बनती है वो ही रेसिपी है। तो इसने हल्का सा नमक मिर्ची लगा के उसको फ्राई कर लिया था पनीर को। और सब्जियों में जो सिंपल सब्जियां होती हैं, जैसे कि कुछ भी आप डाल सकते हो, वैसे तो ज़्यादातर इसमें कैप्सिकम और अनियन ही होते हैं, शैलोट्स वाले। तो वो डाल दिए थे वंशिका ने यहाँ पर। और हल्का सा मसाला हमने ग्राइंड कर लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था। और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बना के पहले उसको हमने तेल में गरम कर लिया था। तो जब प्याज इसके सौते हो चुके थे सारे मसाले वगैरह में, तो फिर इसने डाल दिया था उसमें क्या कहते हैं इसे, कैप्सिकम और टोमेटोज़ के जो अंदर का सीडेड पार्ट्स होता है वो सारा मैंने उसी में डाल दिया था, लहसुन अदरक की पेस्ट में ही। तो आप चाहे तो इसमें भी डाल सकते हैं। तो ये पनीर चिल्ली का जो शेज़वान का मसाला आता है, उसको अच्छी तरह हम लोगों ने एक पैकेट फुली एक बाउल वाटर में हमने अच्छी तरह उसकी पेस्ट बना ली थी। तो ये हमारे ऊपर है कितनी थिकनेस रखनी है आपने। तो अगर आपने बिल्कुल ही ग्रेवी वाला खाना है तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं। और हमने तो मीडियम ही रखा था, ना ज़्यादा ग्रेवी की थी और ना ही ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो मीडियम सा ही रखा था। और एज़ सच एक पैकेट में आई थिंक सो 3-4 लोगों को सर्व हो जाता है। तो बस ये वंशिका ने ही सारी कुकिंग की थी उस दिन। एक्चुअली इसने फुलके भी उतारे थे तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ये कह रही थी मम्मा आज आप चाहे रेस्ट कर लो, तो रेस्ट तो क्या करना था, मैंने कहा चल मैं छोटा सा एक तेरा व्लॉग बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी सब कुछ हो चुका था, ग्रेवी बन चुकी थी अच्छी तरह।
तो ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी थी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनाया था इसने। और फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है कुकिंग, कभी इसने की नहीं थी। तो इस बार इसका मन था, कहती नहीं मम्मा मैं सीखूंगी आस्ता आस्ता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी छुट्टियां चल रही थी इसकी, तो फिर मैंने बोला आप कर लो अगर आपका मन है तो। तो जी यहाँ पर जब मसाला सारा रेडी हो चुका था, तो इस स्टेज पे हमने इसमें पनीर मिला दिया था। तो बस इसके बाद हल्का सा इसको 2 मिनट्स सिमर पे रख के हम लोगों ने कर लिया था कुक। तो उसके बाद इसने जब पनीर डाल दिया तो फिर बस 2 मिनट्स के लिए रखा था हमने कुकिंग के लिए। तो गैस सिम कर दी थी इसने। तो इससे ये हो गया कि पनीर में भी अच्छी तरह फ्लेवर्स सारे मिल गए। वैसे तो हम लोगों ने पहले उसको शैलो फ्राई कर लिया था, बट अभी अच्छी तरह उसमें सारा कर लिया था इसने, यानी कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। तो बस इसने फिर प्लेटिंग कर दी, और जब मैंने टेस्ट किया उसका रिएक्शन नहीं मैं दे पाई, बिकॉज़ मुझे ऊपर काम बहुत था। तो मैंने फटाफट से टेस्ट किया। रियली बहुत एफ़र्ट्स डाल के ही उसने बनाए, हर एक चीज़ को चॉप किया, तैयारी की, और एप्रिशिएटेबल है। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।